स्पीड ऑफ साउंड पर जो है बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि ध्वनि की चाल अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। जैसे मैंने बताया भी था कि स्टेट कि किस अवस्था में, अवस्थाएं कितनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसों में सबसे कम होती है। तो ठोसों में चाल सबसे ज्यादा होती है और द्रवों में उससे कम होती है और सबसे कम किसमें होती है, गैसों में होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज, सूखी हवा में स्पीड कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकेंड। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकेंड होती, मतलब 1 सेकंड में वो 331 मीटर जाएगी। यहां पर 1 सेकंड में कितना जाएगी, 346 मीटर। कंडीशन क्या है कि एयर कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। और एयर ड्राई, इसमें भी बताया जाएगा कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ती तब भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती, वो कैसे डिपेंड करती है। यहाँ पे मीडियम्स ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने कहा था ना, प्रत्यास्थता के ऊपर भी डिपेंड करती। जो चीजें ज्यादा इलास्टिक प्रत्यास्थ होती हैं उनमें चाल ज्यादा होती, यही कारण है। ठोस ज्यादा इलास्टिक होती है लिक्विड की अपेक्षा, लिक्विड ज्यादा इलास्टिक होता है किसकी अपेक्षा, गैस की अपेक्षा। इसलिए सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, ठोसों में। क्यों, क्योंकि सॉलिड ज्यादा इलास्टिक होते, ज्यादा प्रत्यास्थ होते। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता, तो जिनकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है उनमें चाल ज्यादा, यही कारण ठोसों में ज्यादा होती है और लिक्विड में उससे कम, गैसों में सबसे कम। तो जब जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन अच्छे होते हैं। मीडियम डेंसिटी स्पीड इज लेस इन डेंसर मटेरियल, मोर डेंसिटी, है ना। कह रहा है कि जो अगर डेंसिटी, मान लीजिए डेंसिटी को आप बढ़ाएंगे तब स्पीड घट जाएगी और डेंसिटी को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे, सबको पता, पानी में आप कम चल पाते हैं, डेंसिटी ज्यादा है, हवा इसमें ज्यादा चल रहे हैं। तो आप किस मीडियम में, क्योंकि वो विरोध करता है, तो जिसमें जो ज्यादा घनत्व, जिनका घनत्व ज्यादा होगा वहां पे साउंड की स्पीड कम होगी और जिनका घनत्व कम होगा वहां साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। तो यहां क्या नजर आ रहा है, अच्छा, घनत्व के बढ़ने से स्पीड घटती है, घनत्व के घटने से स्पीड बढ़ती, तो उल्टा होगा। तो इन दोनों को मिला के बनाया गया कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे होते हैं। इनका रिलेशन बना कि इनके वर्गमूल, प्रत्यास्थता इसके अनुक्रमानुपाती, प्रत्यास्थ बढ़ेगा तो साउंड बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो साउंड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के जो रिलेशन बने ये अंडर रूट में आता है। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन डी। इसको क्या पढ़ते हैं, ई अपॉन डी भी होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये आपको हायर क्लास में बताया जाएगा कैसे प्रूफ होता है। तो इसके बाद टेम्परेचर, ताप क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती। कारण क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसें क्या होंगी, विस्थापित होंगी और भगेंगी। गैसें अगर भगेंगी, पहले मान लीजिए डेंसिटी क्या होती कि किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में पहले कितनी थी, अगर मैंने टेम्परेचर देना चालू किया वो फैलेगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और डेंसिटी जैसे ही कम होगी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी के बढ़ने से साउंड, स्पीड की साउंड क्या होती, बढ़ती। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि घनत्व माध्यम का घट जाएगा। इसके बाद इफ टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, अगर ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ाया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि की चाल है उसकी वृद्धि कितनी होगी, उसकी चाल में वृद्धि होगी 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से जो है उसकी चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती है। इस नियम का वो पालन करती, ठीक है। इसके बाद प्रेशर आप गैस करें, प्रेशर को बढ़ाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें समझ में आने तो क्या आता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गया, देखो दबाने से तो गैसें पास में आ गई, अब ध्वनि की चाल घटना चाहिए। लेकिन याद रखना, प्रेशर को बढ़ाने से वो उनकी इलास्टिसिटी भी बढ़ती, तो इलास्टिसिटी बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते, तो स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आर्द्रता आता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उसके ऊपर क्या, उसको भी अगर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए नम जब मौसम होता है तो उस समय आवाजें हमको ज्यादा तेज सुनाई देती हैं। आर्द्रता बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ऐसा कारण क्या होता है, क्योंकि आर्द्रता मतलब क्या, उसमें जल की मात्रा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन, और जब सूखा होता तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती, नाइट्रोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन में चाल ज्यादा होती, इसमें चाल ज्यादा होने के कारण क्या होती, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ चुकी होती, ठीक है। यहां तक की हो गया। इसके बाद आगे की हम बात करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करा के स्पीड ऑफ साउंड आपका फिजिक्स लगभग हो चुका होगा और फिर आगे केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, फिर बायो की ओर बढ़ेंगे, ठीक है।